हेलो साथियों, आज हम एम्स सीआरई 1 जो हुआ था 18 दिसंबर 2023 को, उस पर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मुझे 30 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन हुए थे। 40 में से मुझे 32 क्वेश्चंस मिल गए हैं डोमेन के। 8 क्वेश्चन अभी श्योर नहीं हूँ मैं, राइट। हम इन 32 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो मुझे कुछ याद थे और कुछ मैंने यूट्यूब पे और कमेंट्स वगैरह मुझे रिसीव हुए थे, वहाँ से मैंने रिसर्च करके कलेक्ट किए हैं, राइट। और कुछ अपने फ्रेंड से भी पूछे हैं। हम शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपको। इससे ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है और आपको कितनी डेप्थ में जाके पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा सीसीए रूल की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ये हमने सीसीए रूल जो पढ़ा था, जो हम प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसकी पहली वीडियो में, पहले ही स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। पहले हम क्लासीफाई करेंगे, फिर कंट्रोल, फिर अपील। ये फुल फॉर्म होती है सीसीए की, राइट। सीसीए रूल के तहत हमने मेजर, माइनर, पेनल्टीज़ वगैरह भी पढ़ी थी, और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कैसे चलती है वो हमने पूरा स्टडी किया था, राइट। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं सीसीए रूल के बारे में। उसके बाद लीव रूल्स पे क्वेश्चन आए थे, जिसमें चाइल्ड केयर लीव पूछा गया था कि मैक्सिमम कितनी दी जा सकती है। मैक्सिमम है 365 इंटू 2, यानी 730 डेज। चाइल्ड केयर लीव जो होती है वो फीमेल को तो मिलती है, उसके साथ साथ जो मेल सिंगल एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी मिलती है, राइट। और ये मिनिमम एक बार में 5 तो लेनी ही लेनी है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे 2 दिन की चाइल्ड केयर लीव दे दो, ये अलाउड नहीं है। मिनिमम 5 तो लेनी ही लेनी है। और जो पहला साल होता है, एक साथ तो लेता नहीं है कोई। मान लो किसी की 365 पूरी हो चुकी है, 365 डेज़ जो लीव्स है ना शुरू की, जो उसने अलग अलग इंटरवल में ली होगी, उसमें तो 100% सैलरी मिलेगी। और जो आगे का जो नेक्स्ट 365 डेज़ है, उसमें उसको 80% सैलरी मिलेगी, राइट। तो ये चाइल्ड केयर लीव होती है। ये एग्ज़ाम के लिए भी ले सकते हैं, और जो बच्चे की जो केयर है उसके लिए तो ले ही सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, राइट, चाइल्ड केयर लीव के बारे में। इसके अलावा और लीव्स होती हैं, जैसे कि मैटरनिटी और पैटर्निटी। पैटर्निटी 15 दिन की और मैटरनिटी 180 डेज़ की, राइट। ये क्वेश्चन हमने स्टडी कर लिया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ सैलरी इज़ गिवन ड्यूरिंग चाइल्ड केयर लीव आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर हमने देखा था 80%, राइट। हाँ, चाइल्ड केयर लीव में एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि कितने स्पेल्स में ले सकते हैं। यानी मान लो मैंने एक साल में 5 चाइल्ड केयर लीव एक बार ली, फिर मैंने 10 ले ली, फिर मैंने लेट्स से 20 ले ली। तो इस तरह से हम 3 स्पेल्स में ले सकते हैं बस, राइट। सिर्फ 3 स्पेल्स अलाउड हैं। पहले कुछ ली, फिर कुछ ली, फिर कुछ ली, ऐसे, राइट। उसके बाद मैंने कहा था पेंशन रूल पे बहुत क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ बात हो रही है डेथ ग्रेच्युटी कब स्टार्ट होती है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मिसिंग है, मिसिंग है, तो या तो उसकी जो डेथ है वो कंक्लूसिवली इस्टेब्लिश हो जाए कि भाई उसकी डेथ हो गई है, ग्रेच्युटी है उसकी फैमिली मेम्बर्स को दे दो, या आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ मिसिंग। मान लो FIR करवाई और 7 साल हो गए उसके बाद, या उसकी डेथ जो है वो प्रॉपर प्रूफ हो गई है, तो डेथ ग्रेच्युटी उस केस में मिल जाती है। इसको हम CCS पेंशन रूल में पढ़ेंगे डिटेल में,
जो कि वीडियो आने वाली है, पेंशन की आने वाली है और FRSR की आने वाली है अभी बहुत ही जल्द, राइट। सो लेट्स मूव। सो ये क्वेश्चन आया था जेम प्रोक्योरमेंट लिमिट पे कि कितने पैसे तक का टेंडर करना है, लाइक कोई सामान ऑर्डर करना है जेम से तो उसके लिए टेंडर की आवश्यकता नहीं है, तो वो होना था 50,000। ये नई लिमिट है, इससे पहले ये 25,000 होता, यानी जब ये पेपर हुआ था तो इसका राइट आंसर 25,000 था, बट अब ये लिमिट एनहेंस कर दी गई है और ये 50,000 हो गया है। यानी 50,000 तक कोई भी टेंडर करने की नीड नहीं है। और कुछ ऐसी लिमिट्स हैं आप ध्यान रख सकते हैं, 50,000 से नीचे कोई टेंडर की नीड नहीं है, 50,000 से 10 lakhs और 10 lakh एंड अबो यहाँ पे ओपन टेंडर करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 मेंबर्स की एक कमेटी होगी जो मार्केट में जाके रिसर्च, मार्केट में जाके नहीं, बेसिकली ऑनलाइन, सॉरी 3 मेंबर्स की कमेटी नहीं होगी, हमने देखा 50 के और 10 lakhs। इसके बीच में जो होगा ना, इसमें हम ऑनलाइन जो जेम पोर्टल है ना, उसमें 3 डिफरेंट जो वेंडर्स हैं उनका सामान कंपेयर करेंगे और जो लोएस्ट होगा उससे सामान ले लेंगे। तो 3 यहाँ पे कंपैरिजन होगा तीनों के बीच। और 10 लाख से ऊपर है तो ओपन टेंडर। ओपन टेंडर यानी कि हम प्रॉपर टेंडर निकालेंगे और उसमें ओपन पार्टिसिपेट करेंगे लोग, बहुत सारे वेंडर्स, फिर उसमें से जो लोएस्ट होगा L1 उसको हम चुन लेंगे, उससे हम सामान ले लेंगे। सो ये जेम पोर्टल से इस बार भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, राइट। सो एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट लिमिट फॉर जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सो मैक्सिमम लिमिट बतानी है हमें। उसके बाद जो छठा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे कुछ और होना था, यहाँ होना था व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट लिमिट फॉर लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, राइट। तो इसका आंसर होगा 50 lakhs। सो एक होता है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी जिसके अंदर हम कुछ अपने गिने चुने वेंडर्स को बुलाते हैं, अपने रजिस्टर्ड वेंडर्स को, भाई हमें ये सामान चाहिए। एक होता है एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी, इसमें हम प्रॉपर एडवर्टीजमेंट निकालते हैं अखबार में। तो ये तब चाहिए होता है जब हमें 50 लाख से ज़्यादा का सामान लेना हो। और लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी निकालते हैं जब 50 लाख से कम का लेना हो। ये लिमिट पहले अलग हुआ करती थी, ये रिवाइज हुई है अभी, तो ये 50 लाख है अभी लिमिट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्टीज्ड टेंडर इंक्वायरी जिसमें अखबार में एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी जहां हम अपने गिने चुने वेंडर्स को भेजते हैं बाय पोस्ट कि भाई हमें सामान चाहिए। इसमें हम यूजुअली अपने रजिस्टर्ड सप्लायर से ही कांटेक्ट करते हैं। तो ये 50 लाख जो है मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा का अगर ख़रीदना है तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, राइट। सो ये चीज़ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। रूल 162 में था GFR के लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, ये पहले 25 लाख था, अभी ये 50 लाख हो गया है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, राइट। सो ये जो चीज़ें GFR की रिवाइज़ हुई है, इस पर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जितनी भी लिमिट्स हैं वो सारी रिवाइज हो चुकी हैं। हमें GFR की जो लिमिट्स थी उसको एक बार फिर से करना पड़ेगा। सो उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। GFR पे मैं एक रिवाइज्ड वीडियो 2-3 दिन में ले आऊँगा, वो आप देख सकते हैं। और उसमें से 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलो फिक्स हैं, 3 तो नहीं, इस बार ज़्यादा आएंगे, 5 क्वेश्चंस, ये तो आप मान के चलो, राइट। सो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, आई विल डू दैट। सो फिर है एट व्हाट एज डज फैमिली पेंशन फॉर ए सन स्टॉप। ये जो बेटा है ना,
जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसकी हो जाती है डेथ, तो अब मिलती है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन, तो फैमिली पेंशन अगर उसकी वाइफ नहीं है तो फिर बेटे और बेटियों को मिलती है। बेटे की 25 साल के बाद स्टॉप हो जाती है, और बेटी जो है अगर वो अनमैरिड है तो उस पर कोई लिमिट नहीं है। अगर वो अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, तो उस पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है, राइट। सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और उसका कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी नहीं होना चाहिए, राइट। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। जो 25 ईयर्स है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था CRE में, 25 ईयर्स। और बेटी की नहीं रुकती है, वो मैरिड हो जाती है तो उसकी स्टॉप कर दी जाती है। ओके, लेट्स मूव ऑन। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि एक फैमिली पेंशनर है, यानी फैमिली गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है और किसी भी उसकी जैसे वाइफ या बेटे या किसी को भी सीक्वेंस में पेंशन मिल रही है, तो उसको फैमिली पेंशनर कहते हैं। वो मिस हो जाता है, मिसिंग है, वो मिल नहीं रहा है। तो जो फैमिली पेंशन है वो आफ्टर मिसिंग रिपोर्ट या FIR इज़ फाइल्ड, ये उसका आंसर होना था। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। CCS पेंशन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको अभी के लिए हम स्किप करते हैं। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लीव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन इस बार भी आने की संभावना है। तो हमने रूल्स में पढ़ा था कि CL जो है ना, उसको किसी के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता। CL को जो अपना नॉर्मल हॉलीडे है उसके साथ सफिक्स या प्रीफिक्स कंबाइन कर सकते हैं, और हॉलीडेज़ में रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी आता है तो RH के साथ भी कर सकते हैं, राइट। और स्पेशल कैजुअल लीव के साथ भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा CL को और किसी के साथ नहीं कर सकते कंबाइन, तो ये गोल्डन रूल है, राइट। इससे आपको एक क्वेश्चन करने में आसानी होगी। CL को किसी के साथ नहीं कर सकते, बस RH के साथ कर सकते हैं, या फिर SCL। ओके, सो इसमें आप आंसर देख सकते हैं, CL विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये इसके साथ नहीं कर सकते, ये आंसर हो जाएगा। इज़ नॉट अलाउड ना, दिस इज़ नॉट अलाउड। EL को हाफ पे के साथ कर सकते हैं, राइट। EL को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी जब कोई लीव अवेलेबल नहीं होती है तो EOL मिल जाती है, जो कि विदाउट पे होती है, विदाउट पे। और मैक्सिमम 5 साल की छुट्टियां हम ले सकते हैं ओवरऑल। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई 180 दिन की EL ले सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैक्सिमम विद इन इंडिया, और 300 दिन अगर वो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, आउट ऑफ एशियन कंट्रीज जा रहा है तो। इसके अलावा 15 दिन पैटर्निटी लीव, 180 डेज मैटर्निटी लीव। ओके, और ये जो है स्टडी लीव, ये 24 मंथ्स यानी 2 साल की स्टडी लीव, राइट। इसको अर्नड लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं स्टडी लीव को, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। What action is taken if a government servant has more assets than income? ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस है, यानी साफ साफ करप्शन का केस है। करप्शन होती है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को टर्मिनेट किया जाता है, इसको हम डिसमिस भी कह सकते हैं, हमेशा के लिए टर्मिनेट, यानी वो फिर दोबारा गवर्नमेंट सर्विस में आ ही नहीं सकता। करप्शन जो है बहुत ही सीरियस बात होती है, ये मेजर पेनल्टी में हमने पढ़ा था CCA रूल में, राइट। सो CCA रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑफिस प्रोसीजर पे क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन डाक इज़ रिसीव्ड इन द ऑफिस। डाक आती है तो जो सेंट्रल रजिस्ट्री होती है ना, वहाँ पे उसको रिसीव किया जाता है, रिसीट,
उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, और फिर जो डीलिंग हैंड है उसके पास पहुंच जाती है। ये पूरा चार्ट हमने पढ़ा था कि डाक को कैसे डिस्पोज किया जाता है, कैसे मूव करती है। सो ये ऑफिस प्रोसीजर पे आप देख सकते हैं, वीडियो मैंने डाली हुई है, राइट। व्हेन इज डीम्ड सस्पेंशन कंसिडर्ड फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट डिटेन्ड फॉर मोर देन 48 आवर्स। यानी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको 48 आवर्स से ज़्यादा डिटेन कर लिया है पुलिस ने, सो उसको सस्पेंड करना बनता है। और उसको जो सस्पेंड किया जाएगा, क्या वो इस 48 आवर्स के बाद शुरू होगा या जब से उसको डिटेन किया था उससे शुरू होगा? तो वो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, राइट। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, यानी जब से डिटेन किया, फिर यहाँ 48 आवर्स पूरे हुए, राइट। आगे वो फिर सस्पेंडेड ही है, यहाँ से सस्पेंडेड है वो डिटेंशन की डेट से, ना कि 48 आवर्स पूरे होने की डेट से। ऑप्शन में ये भी दिया हुआ था, राइट। तो यहाँ से वो सस्पेंडेड माना जाएगा जब से वो डिटेन हुआ। सो जो सस्पेंशन है ये भी हमारा CCA रूल में आता है, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल, अपील, ओके। फिर एक और क्वेश्चन CCA रूल से आया था, व्हाट हैपन्स इफ देयर इज फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस अगर किसी का सरकार का कराया है किसी एम्प्लॉय ने, तो उससे रिकवरी की जाती है, ये माइनर पेनल्टी है, ओके। हु रिव्यूज द सस्पेंशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट? सो सस्पेंशन रिव्यू कमिटी, इस पे क्वेश्चन आया हुआ था CRE में, राइट। फिर ये एक फाइनेंस का क्वेश्चन था, व्हाट हैपन्स टू सरप्लस फंड्स, राइट। तो इसका मतलब ये है कि एक इमरजेंसी फंड है, वो बनाना है, उसमें पैसा चाहिए। तो एक और फंड हमारे पास अवेलेबल है, एक और प्रोजेक्ट है, उसमें पैसा सरप्लस है, तो क्या हम वो इसमें डाल सकते हैं? नहीं। ये जो सरप्लस पैसा है इसको डिपॉजिट करना पड़ेगा ट्रेजरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अब दोबारा आने वाला भी नहीं है क्वेश्चन, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। इस टाइप के क्वेश्चंस, राइट। फिर एक क्वेश्चन आया था, अबॉर्शन के केस में अगर अबॉर्शन हो जाता है, यानी जो चाइल्ड बर्थ हो नहीं पाता है, अबॉर्ट कराना पड़ता है, डिलीवरी नहीं हो पाती है, उस केस में 6 वीक की मिलती है। और अगर डिलीवरी हो जाती है फिर मैटरनिटी लीव 6 मंथ्स की मिलती है। M को उल्टा कर दो, 6 वीक बन जाएगा, राइट। 6 वीक 6 मंथ, ये ध्यान रखना है। और जो पैटर्निटी लीव है वो 15 दिन की मिलती है, ओके। स्टडी लीव 24 मंथ्स, पैटर्निटी लीव 15 डेज, ओके। अर्नड लीव जो है वो मैक्सिमम 180 डेज़ की ले सकते हैं। एक्यूमुलेट कितनी कर सकते हैं अर्नड लीव को, जो हमें हर साल 30 मिलती है, 300 टोटल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक और यहाँ पूछता हूँ कि बताइए कि LTC के साथ एनकैश कितनी करवा सकते हैं? 10 एक बार में करवा सकते हैं, और पूरी सर्विस में 10 × 6 60, तो टोटल 300 वो जो टोटल एक्यूमुलेट EL प्लस 60 है एनकैशमेंट, तो टोटल इफेक्टिवली देखा जाए 360 हो जाता है। सो EL एनकैशमेंट 300। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, राइट। फिर ये पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो ये होती है बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एमोल्यूमेंट्स। ये हम पेंशन रूल में देखेंगे, राइट। ओके, सो लेट्स मूव। इफ पेंशन गिवन इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज विद इन 7 years। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने 7 साल सर्विस की और उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या पेंशन मिलेगी? यस,
पेंशन इज गिवन, राइट। उसको हम फैमिली पेंशन कहते हैं बेसिकली। सो ये ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इसको भी ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देना है। पेंशन दी जाती है, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि पेंशन जो है यूजुअली 1 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए तब दी जाती है। किसी ने 1 साल सर्व कर लिया है तो पेंशन दी जाएगी, और 1 साल से मान लो किसी का मेडिकल चेकअप हुआ है, जो कि होता भी है, और उसमें वो फिट पाया जाता है, फिर चाहे उसने कितनी भी सर्विस की हो उसको पेंशन जो है मिलेगी, राइट। फैमिली पेंशन। बस मेडिकल जो चेकअप होता है ना उसमें फिट अगर वो पाया गया, अदरवाइज 1 साल की सर्विस होनी इम्पोर्टेंट है। सो वी विल सी दिस इन सीसीएस पेंशन रूल 2021। फिर एक ऑफिस प्रोसीजर का एक और क्वेश्चन था, इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए क्या यूज़ होता है। उसके लिए यूज़ होता है ऑफिस मेमोरेंडम। सर्कुलर जो होता है वो इंट्रा डिपार्टमेंटल होता है, यानी डिपार्टमेंट के अंदर ही अपने ही एम्प्लॉयज़ को सर्कुलेट कर दिया, ओके। सो इंटर डिपार्टमेंटल के लिए होता है ऑफिस मेमोरेंडम, यानी कि OM। हम देखते हैं ना DOPT के OMs आते हैं, तो DOPT एक अलग डिपार्टमेंट है, वो हमें OM भेजता है बाकी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स को। सो दिस इज़ ऑफिस मेमोरेंडम। लेटर हम बाहर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए भेजते हैं किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को। डेमी ऑफिशियल लेटर हमने देखा था, डेमी ऑफिशियल यानी सेमी ऑफिशियल। ये जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो एक दूसरे को भेजते हैं, उसमें पर्सनल टच होता है, पर्सनल टोन होती है उसमें, एक फ्रेंडली टोन में, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, राइट। इसके अलावा हमने ऑफिस प्रोसीजर में और भी चीज़ें देखी थी, जैसे कि रेजोल्यूशंस, राइट। गवर्नमेंट कोई कमेटी वगैरह बनाती है हायर पॉलिसी लेवल पे, तो वो रेजोल्यूशन जारी होता है उसके लिए। ऑर्डर हमने देखा था, राइट। सो ये बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी ऑफिस प्रोसीजर में, राइट। उसके बाद ऑफिस प्रोसीजर से आया था फाइल नंबरिंग सिस्टम पे। हमने देखे थे 2 फाइल नंबरिंग सिस्टम होते हैं, फंक्शनल एंड सब्जेक्ट बेस्ड। सब्जेक्ट बेस्ड में फोकस जो होता है ना वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे होता है, अलग अलग नए सब्जेक्ट्स बहुत सारे हो जाते हैं। और जो फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम था उसमें फंक्शंस, वाइड फंक्शंस, जैसे कि HR, जैसे कि फाइनेंस, जैसे कि एस्टेट या इंजीनियरिंग। सो ये बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जो कि हर डिपार्टमेंट में होते हैं, ये बड़े बड़े फंक्शंस हैं, सब्जेक्ट्स नहीं बोल रहे हैं, ये सब्जेक्ट बेस्ड नहीं है, ये वाइड फंक्शंस हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, ओके। सो ये हमने स्टडी किया था फाइल नंबरिंग सिस्टम। एक हमने यहाँ पे डॉकेटिंग भी देखा था, जैसे ये हमने देखी लेफ़्ट साइड में नोट शीट, राइट साइड में कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये जो ग्रीन नोट शीट है ना, इस साइड ग्रीन नोट, इस पे हमने रिमार्क्स लिखे होते हैं अलग अलग ऑफिसर्स ने। तो इन रिमार्क्स से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस साइड में किस पेज नंबर पे हैं, वो पेज नंबरिंग लिखने को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डॉकेटिंग करना। यानी ये जो नोट शीट वाला मामला है इसको कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिंक करना है एक तरह से, ये डॉकेटिंग कहते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा नोट शीट, ये कॉरेस्पॉन्डेंस, हमने देखा था कि ये रिमार्क्स होते हैं और जो डीलिंग हैंड होता है वो यहाँ साइन करता है लेफ़्ट साइड में, फिर अधिकारी अपने रिमार्क्स लिखता है, वो यहाँ राइट साइड में अपने रिमार्क्स लिखता है। और जो ये लेफ़्ट साइड में नोट शीट हो गई, यहाँ पे हम धागा लगाते हैं लेफ़्ट के लेफ़्ट में और राइट के राइट साइड में, यहाँ धागा बांध के अपने जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो इस साइड आ गई राइट साइड,
और ये जो नोट शीट है ये यहाँ आ गई। सो इस तरह से ये जो फाइलिंग है इम्पोर्टेंट है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। फिर ये लीव रूल पे क्वेश्चन था, इफ़ रीटा हैज़ नो लीव बैलेंस विच लीव कैन बी ग्रांटेड। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जो कि हमने देखा था। मैक्सिमम ईओएल जो है वो ओवरऑल लीव्स 5 ईयर्स होती हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की, कितनी भी ली जा सकती है। ये विदाउट पे होती है, कोई पे नहीं मिलेगी इसमें, राइट। फिर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, हाउ मेनी डेज ऑफ लीव कैन बी टेकन इफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय वांट्स 240 डेज लीव एंड हैज़ 300 डेज ऑफ अर्नड लीव। यहाँ पे आंसर होना था 180 डेज, क्योंकि 180 डेज से तो ज़्यादा ले ही नहीं सकता ना अर्नड लीव। ईएल जो है वो 180 डेज, हाँ ईएल जो है वो 180 से ज़्यादा भी ले सकता है एक केस में, अगर वो इंडिया से बाहर जा रहा है, इंडिया ही नहीं एशिया से बाहर, तो उस केस में वो ईएल की जो ये 180 डेज की लिमिट है इसको क्रॉस कर सकता है। ओके, कैन ई फैमिली पेंशन बी डिसकंटिन्यूड इफ द पेंशनर इज कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम। हाँ बिल्कुल, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उसको जो पेंशन है उसको टेम्परेरीली या परमानेंटली डिसकंटिन्यू कर सकती है, लेकिन हाँ वो जो है क्राइम उसने किया होना चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस कुछ किया हो तो पेंशन उसकी रोकी जा सकती है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि सस्पेंशन अगर 90 दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई उस एम्प्लॉय की, यानी 90 दिन तक कोई एक्शन ही नहीं लिया उसकी सस्पेंशन की अपील पे, तो जो एम्प्लॉय है उसको री इंस्टेट कर दिया जाता है, यानी कि वापस सर्विस में रेगुलराइज कर दिया जाता है। सो सस्पेंशन हमने सीसीए रूल में देखा था, यू कैन सी दैट। इफ राहुल पे फोकस करना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आए थे। फैमिली पेंशनर जो है गेट्स ए जॉब, व्हाट हैपन्स टू हिज पेंशन। जॉब मिल जाती है तो इट इज़ स्टॉप्ड, उसको पेंशन नहीं मिलती है। हमने देखा था कि जो राहुल यानी सन जो है उसको 25 ईयर्स की एज तक मिलती है। फीमेल के केस में ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हाँ अगर वो शादी कर लेती है तो उसकी पेंशन रुक जाएगी, राइट। सन के केस में 25 ईयर्स की लिमिट है, ओके। उसके बाद उसको किसी भी कंडीशन पे पेंशन नहीं मिलेगी। सिमिलर क्वेश्चन आया था, व्हाट हैपन्स टू मीना एन अनमैरिड फैमिली पेंशनर व्हेन शी टर्न्स 25, सो शी कंटिन्यूज रिसीविंग फैमिली पेंशन। अनमैरिड है और एक चीज़ क्लियर नहीं की यहाँ पे कि उसका कोई लाइवलीहुड है या नहीं। अगर लाइवलीहुड नहीं है तो पेंशन मिलेगी, ओके। फिर था, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टडी लीव ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन टेक। स्टडी लीव पे कई क्वेश्चन आए थे, तो स्टडी लीव को बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, राइट। हमने करवाया भी है 2 ईयर्स 24 मंथ्स, और मैंडेटरी सर्विस भी करनी पड़ती है 3 साल की वहाँ से आने के बाद। अदरवाइज़ ये जो स्टडी लीव के दौरान पैसा मिला था ना, 2 साल फ्री का पैसा, इसकी रिकवरी हो जाती है। तो 3 साल मैंडेटरी सर्विस स्टडी लीव से लौटने के बाद करनी पड़ेगी। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी एलिजिबल फॉर स्टडी लीव। ये हो जाएगा 5 साल। 5 साल की सर्विस मान लो यहाँ हो जाती है, तो यहाँ ये बंदा 2 साल की स्टडी लीव पे जा सकता है, ठीक है। यहाँ वो लौट के आ जाता है, उसके बाद उसको 3 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। नहीं करता है तो ये 2 साल जो उसने फ्री का पैसा लिया है ये उससे रिकवर कर लिया जाएगा, ओके। और स्टडी लीव तभी मिलती है अगर वो जो
आप लीव लेके जा रहे हो वो गवर्नमेंट के किसी काम की हो, वो आपके काम में हेल्प कर रही हो, आपकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर रही हो, या आप जिस फील्ड में हैं, जैसे मान लेते हैं आप जूनियर इंजीनियर हैं, तो आप फर्दर एमटेक या फर्दर किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जा सकते हैं, राइट? क्योंकि वो आपको फर्दर आपकी जॉब को करने में हेल्प करेगी। ये स्टडी लीव का मामला है। आफ्टर स्टडी लीव व्हाट इज़ द मिनिमम मैंडेटरी पीरियड? ये हो गया 3 years। सो ये स्टडी लीव पे 3-4 क्वेश्चन आए थे, मुझे एग्जैक्ट और ध्यान नहीं आ रहे हैं, मुझे अभी फ़िलहाल ये 3 क्वेश्चन ही याद आ रहे हैं। आई थिंक 3 ही क्वेश्चन आए थे, राइट? फिर 2-3 कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। व्हाट इज़ फिशिंग? कंप्यूटर बहुत ही बेसिक आता है, आपको बहुत चिंता नहीं करनी है। व्हाट इज़ अ फिशिंग? फिशिंग इज सिक्योरिटी अटैक टू स्टील डेटा थ्रू फ्रॉडुलेंट मीन्स, सो दिस इज फिशिंग। What is a firewall? You know, this is a barrier, yeah, a software that blocks unauthorized access to a network. This is firewall. फिर था रैम की फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो रैम है ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इसमें जो डेटा है वो बहुत टाइम तक स्टोर नहीं हो रहता। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ये हमारी जो परमानेंट स्टोरेज स्पेस है, हार्ड डिस्क जिसको कहते हैं, ये रोम जिसको कहते हैं। रोम भी कई प्रकार की होती है, वो हम कंप्यूटर की क्लास में, कंप्यूटर की मैराथन में स्टडी करेंगे। ओके, सो ये था रैम और रोम। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं, मैं अभी 32 ही क्वेश्चंस कलेक्ट कर पाया। सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो फोकस था वो था ऑफिस प्रोसीजर पे, CCA रूल पे, CCS लीव रूल पे, फिर हमारा पेंशन रूल, ओके, और हमारा जो ये है पेंशन, लीव, CCA रूल और GFR। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ये 5 टॉपिक तो आप मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कौन से टॉपिक से नहीं आए बहुत ज़्यादा? FRSR कम पूछा गया था, इससे आने की संभावना इस बार बहुत ज़्यादा है। और LTC रूल्स जो है उससे नहीं आया। ट्रैवलिंग अलाउंस रूल उससे भी कम आए थे। ओके, इनको हम इस बार स्टडी कर रहे हैं और इनसे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है, राइट? सो मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूँ ऑलरेडी, जैसे कि GFR मैंने कवर करा दिया है, उसकी रिवाइज्ड वीडियो आने वाली है। लीव रूल मैं डाल चुका हूँ, ओके, और जो हमारा CCA रूल है पेनल्टी वाला वो डाल चुका हूँ। ऑफिस प्रोसीजर मैंने अपलोड कर दिया है, LTC मैंने अपलोड कर दिया है, और CCS कंडक्ट रूल, सो कंडक्ट रूल पे भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। इस बार इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, और ख़ासकर वो लिमिट्स जैसे कि जो मैरिज में, जैसे कि 25,000 और 15,000 और 7,500, ये गिफ्ट्स जो हैं 7,500 तक का, ये शादी की बात कर रहा हूँ। शादी में 7,500 का गिफ्ट ग्रुप C वाले, 15,000 का B वाले, और 25,000 वाला ग्रुप A जो ऑफिसर्स हैं वो ले सकते हैं। ये लिमिट्स थी। इन जनरल जो होता है वो 1,500 और 500 ग्रुप C वाले और 1,500 ग्रुप AB वाले। इससे ज़्यादा का गिफ्ट्स नहीं ले सकते हैं। ये जो लिमिट्स थी इस बार MCQ में कंडक्ट रूल से आ सकती हैं, हमें ध्यान रखना है। और भी थी जो आप देख सकते हैं, अभी मुझे यही इतना ही रिवाइज मैं करा पाऊँगा, राइट? सो ये सब क्वेश्चंस थे, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं।
ये 18 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ था, जिसके थ्रू हमने सिलेक्शन लिया है और इस बार फिर एक अपॉर्चुनिटी आई है आप लोगों के लिए। और पिछले साल तो गाइडेंस भी नहीं थी बिल्कुल भी मेरे पास। मैंने बहुत ही अलग अलग जगहों से सोर्सेज से पढ़ाई की और बहुत मुश्किल मुझे सामना करना पड़ा। सो दिस टाइम रिसोर्सेज भी हैं और डिटर्मिनेशन भी है। सो हमें सिलेक्शन इंश्योर करना है। ओके, सो with these best wishes, I would like to wrap up this session. So, take care.